एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं और मेरी सिस्टर घर पर बैठे हुए थे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना मैक्लोडगंज जाया जाए। तो बस फिर हम निकल पड़े पालमपुर से धर्मशाला, और धर्मशाला से मैक्लोडगंज हमने सोचा कि हम बाय रोड नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक होना था। उस टाइम पर वर्ल्ड कप भी थे तो हमें पता था कि बाय रोड ट्रैफिक होगा। तो हम लोगों ने प्रेफर किया रोपवे से जाना, और बस फिर हमने टिकट्स ली रोपवे की, जो कि पर पर्सन आई थिंक 675 रुपीज़ थी राउंड ट्रिप के लिए। हमारे ऑलमोस्ट 1400 रुपीज़ लगे थे मैक्लोडगंज के लिए। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। हम फर्स्ट टाइम रोपवे में बैठ रहे थे तो हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और हमें काफ़ी टाउन का एरियल व्यू देखने को मिला जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत सीनिक व्यू था। और मैंने और मेरी बहन ने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए, पिक्चर्स लिए, काफ़ी इन्जॉय किया बेसिकली बस। और 10-15 मिनट में हम लोग धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंच चुके थे। और रोपवे से ट्रैवल करने का एक और बेनिफिट था कि जब आप रोपवे से ट्रैवल करोगे तो आपका ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हो जाता है, और 40 मिनट्स में पहुंचने के बजाय आप लोग 10-15 मिनट में मैक्लोडगंज पहुंच जाते हो। रोपवे का ड्रॉप पॉइंट मेन मैक्लोडगंज के मार्केट में था, और हम लोगों को इसके बाद जाना था भागसू विलेज, जो कि 2-3 किलोमीटर था मैक्लोडगंज से। और आप बाय वॉक भी जा सकते हो, बट हम लोगों को लेट हो रहा था, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें 5:30 बजे तक मैक्लोडगंज वापस भी आना था। तो हम लोग बाय ऑटो गए, और वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा भगसुनाथ टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। यहाँ से मोस्टली लोग त्रिउंड का ट्रैक भी स्टार्ट करते हैं। मैं भी इससे पहले एक बार ट्रैक कर चुकी हूँ त्रिउंड का, जो कि हमने यहीं से स्टार्ट किया था। बट आज हम ट्रैकिंग करने नहीं आए थे, आज हम सिर्फ वाटरफॉल देखने आए थे। और यहाँ पर एक शिवा कैफ़े है, वो वहाँ हम जाने वाले थे, तो हमारा यही प्लान था आज। और अब मार्केट क्रॉस करने के बाद हम लोग जा रहे थे भागसुनाग वाटरफॉल, जो कि विलेज से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हाफ एन आवर लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और डिपेंड्स आप कौन सी स्पीड से चलते हो। वहाँ पर एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिप लाइन का, अगर आप चाहो तो जिप लाइन कर सकते हो वहाँ पे। हमने नहीं किया बिकॉज हम एक बार एक्सपीरियंस कर चुके थे मसूरी में, तो हमने नहीं किया। और हमने देखा वहाँ पर जब हम गए तो पैराग्लाइडिंग के टूर्नामेंट्स हो रहे थे, तो हमने काफ़ी सारा देखा वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग टूर्नामेंट की वजह से पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, तो हमें काफ़ी मज़ा आया वो देखने में। और बस फिर हम चलते गए। मेरी बहन अपनी ही धुन में चली हुई थी, उसकी फ्रेंड उसको बुला रही थी वंदना वंदना, तब उसने वापस देखा तो उसकी फ्रेंड से वो मिली, काफ़ी देर उन लोगों ने बातें की। और वो दिल्ली की फ्रेंड थी, काफ़ी टाइम बाद वो मिल रहे थे, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और तब तक मैं इंजॉय कर रही थी, वीडियोज़ ले रही थी। और बस फिर फ्रेंड से मिलने के बाद हम फिर से चल पड़े। और वहाँ ना बीच बीच में शॉप्स भी अवेलेबल है, अगर आपको पानी चाहिए या कुछ खाना है तो आप खा सकते हो या पानी पी सकते हो। और बस चलते चलते फिर हम पहुंच गए वाटरफॉल के पास, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। वहाँ पर रेनबो भी बन रहा था वाटरफॉल के नीचे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। यूजुअली वहाँ पे क्राउड होता है, बट जब हम गए तो थैंकफुली उतना क्राउड नहीं था, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा इंजॉय कर पाए और ज़्यादा देर तक वहाँ बैठ पाए। तो बस फिर हमने वहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ भी खींची ऑफ कोर्स, बट हम ज़्यादा वहाँ पे कैमरा नहीं चलाना चाह रहे थे, तो हम काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। हमने काफ़ी बातें भी की, हमने वहाँ मैगी भी खाई। और थोड़ी देर बाद मेरी और मेरी बहन की वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई, क्योंकि मेरी बहन कह रही थी कि आप पानी के बीच में जाओ, मैं आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। बट मैं पानी के बीच में खड़ी नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ वो इतना ठंडा था, मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। तो इस वजह से हमारी थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई थी, बट स्टिल फिर व्यू ही इतना अच्छा था तो मूड ठीक होना ही था। तो मूड ठीक करने के बाद फिर हमने दोबारा फ़ोटोज़ क्लिक की और काफ़ी इंजॉय किया। अगर आप यहाँ पे विंटर्स में भी आओगे ना तो आप स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो या इट वाज रियली अ वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब मैं इसी एक्सपीरियंस का वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। और बस फिर चलते चलते मेरी बहन ने बोला कि हमें शिवा कैफ़े जाना है, उसका काफ़ी टाइम से बनता है। मैं इससे पहले जब ट्रैकिंग के लिए आई थी, जब मैं त्रिउंड का ट्रैक कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे ना पिक्चर्स क्लिक करवाई थी शिवा कैफ़े के पास। तो तब से मेरी बहन कह रही थी कि मुझे भी शिवा कैफ़े जाना है, शिवा कैफ़े जाना है। मुझे तो लगता है वाटरफॉल से ज़्यादा वो शिवा कैफ़े जाने के लिए एक्साइटेड थी। और फिर हमने वहाँ चाय पी और फिर हम वापसी पे चल पड़े अपनी। काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप वहाँ जाओ, बहुत ही प्लेजेंट सी फीलिंग आती है। और बस उसके बाद हम लोग चल पड़े थे मैक्लोडगंज के लिए वापस बाय वॉक, बिकॉज 2-3 किलोमीटर था और मेरे पास टाइम था, तो हमने सोचा कि हम बाय वॉक जाते हैं। हमने बीच में गोलगप्पे भी खाए, हमें वहाँ एक फॉरेनर भी मिली, उसने कहा कि मुझे भी ये गोलगप्पा ट्राई करना है, तो हमने उसे एक गोलगप्पा ट्राई करवाया। आई डोंट नो, उसको वो गोलगप्पा खाने में फ़नी लग रहा था या उसको पता नहीं चल रहा था कि कैसे खाऊं मैं इसको। तो उसने काफ़ी क्वेश्चंस हमें पूछे, लेकिन उसने गोलगप्पा ट्राई किया और उसको अच्छा लगा। उसने कहा कि वो और भी ट्राई करेगी, तो हमें काफ़ी मज़ा आया। हमने गोलगप्पे
गोलगप्पे खाए और हम फिर वापस निकल पड़े रूम में से धर्मशाला के लिए। और जब हम आ रहे थे ना, उस टाइम पे सनसेट हो रहा था, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे टाउन देखने में ना, धर्मशाला भी मैक्लोडगंज भी। और अब हम जब जा रहे थे ना, तो मैक्लोडगंज से हम लोग धर्मशाला डाउन जा रहे थे, तो टाउन जो आप देख सकते हो, ये धर्मशाला दिख रहा है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। सनसेट था तो और ज़्यादा लग रहा था, मतलब ये एरियल व्यू ना, मज़ा आ गया वो देख के। हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रोपवे एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू हमें देखने को मिल रहा है और टाउन कितना प्यारा लग रहा है। और वो इतना धीरे धीरे, इतना स्लोली स्लोली वो चल रहा है ना, वो डाउन जा रहा है जब धर्मशाला की तरफ, तो टाउन कितना अच्छा लगता है। ये एरियल व्यू ना बहुत ही सीनिक था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत मज़ा आया। आई होप आप जब जाओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगे, और जैसे कि आप देख ही रहे हो टाउन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, जस्ट कीप योर लव्ड ones close to your heart and be happy. I'll see you guys in the next vlog. Bye bye.